राधा शर्मा। क्या परेशानी है, आज आप एसपी ऑफिस आए हैं? सर मुझे लक्ष्य श्रीवास्तव में आज से 8 साल पहले मुझे शादी का झांसा देकर मुझसे मंदिर से शादी की थी, जिसमें उसकी बहन भी थी, उसकी मौसी मौसाजी भी थे। 2 साल उसने मुझे एक किराए के मकान पर रखा। ठीक है, मैंने उससे बोला कि कोर्ट से पक्की शादी कर लेते हैं, तो उसने ये बोला कि ना अभी मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया है, जब मैं मम्मी पापा को बता दूंगा तब मैं आपसे कोर्ट से शादी कर लूँगा। फिर ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन मैंने उनके पिताजी अरविंद श्रीवास्तव को बताया कि आपके लड़के से मेरी शादी हो चुकी है। तो कहने लगे आपकी शादी से पहले ही मुझे ये बात पता थी, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने बेटे से मतलब है। ये बात जब लक्ष्य को पता लगी कि मैंने उनके पिताजी को बताया, तो लक्ष्य ने मुझे बेल्टों से मारा। मारने के बाद उसने मुझे क्या किया कि ना मतलब उसने मुझे जहर देने की कोशिश की, जो उसने मुझे पिला दिया पानी। फिर है ना मेरी मकान मालिक थे, वो मुझे दौड़कर जेएच हॉस्पिटल ले गए, जिसमें उस पर FIR हुई 307 228 लगी, 328 लगी थी, सॉरी। ठीक है, उसके लिए वो जेल गया। उसके बाद वो आकर मुझसे फिर से उसके पिताजी का फ़ोन आया कि हम आपको है ना रख लेंगे, हमारे बेटे से राजीनामा कर लो। उसने भी बोला ये बात, ठीक है, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, मैं रख लूँगा, प्यार से कर लूँगा, ऐसे बातें बोलकर मुझसे राजीनामा किया 307 पे 328 में। फिर उसके बाद हम दोनों फिर से रहने लगे। इसके बाद इस पीरियड में मैं कई बार प्रेगनेंसी भी आई, तो उसने मुझे गोलियां लाकर दे दी और घर ही में खिला दी। ठीक है, अभी कुछ दिनों से मैंने उसको फ़ोन लगाया, मुझे होटलों में बुलाता, व्हाट्सएप स्टेटस डालता, जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, वो भी मेरे पास है। मुझे कई बार धमकियां देता रहा, ना तो मुझे बीवी का कोई हक दिया कभी, ना उनके घर वालों ने अपनाया। सबको पता थी जब शादी में नहीं आना था तो उनकी बहन क्यों आई थी। तो आप क्या चाहते हैं? ठीक है, अब मैं अपने जो मेरा शोषण हुआ है, ठीक है, जब वो मैंने उसको फ़ोन लगा कर, उसने व्हाट्सएप कॉलिंग करी, मैंने उसको फ़ोन लगाया तो एक लड़की बोली, तो मैंने उसने आई मेरे पास, तो मुझसे कहने लगा कि मतलब कि ना मैंने अपनी मम्मी पापा की वजह से शादी कर ली है और वो शादी तुम्हारी मान्य नहीं थी। मैंने कहा जब मान्य नहीं थी तो आपने क्या मेरा शोषण किया इतने सालों से, क्या मैं उठाईगिरी लड़की समझा है? तो अब सुनने में आ रहा है कि इसमें कोई राजनीतिक हाँ, वो कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ इंसान है, जो मुझे, मैं ये चीज़ नहीं, मैं एक मंत्री का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, देखिए, मगर वो ये चीज़ वो खुद बोलता है कि मेरी इससे पहचान है, उससे पहचान है, तुम थाने चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, मेरी कहीं भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी और ना तुम मेरे परिवार वालों से कुछ कर पाओगी। तो आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, तो मैडम से आपने वीडियो एडिशनल एसपी से क्या बोला? नहीं, उनने बोला कि आपकी सुनवाई क्यों होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, जब आपके साथ में अन्याय हुआ है तो उसकी सुनवाई होगी, आगे कार्रवाई की जाएगी इस चीज़। क्या वो मंत्री ग्वालियर के ही हैं? नहीं, वो कहता है कि मतलब अभी तो वो भोपाल कर दिया है, जिस लड़की के साथ में रह रहा है भोपाल है, तो भोपाल में भी मंत्री का मंत्री जो है जिसका नाम आप बता रहे हो, वो मंत्री कहाँ के रहने, कहाँ के? ये मुझे नहीं पता, मगर वो यही पॉलिटिक्स में था, तो यहीं के मंत्री हैं, ये मैं नहीं नाम ये बता दो ना नाम, क्या दिक्कत है आपको? आपका तो चेहरा बंधा हुआ है। चलो आ जाओ।